हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है कि ए बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 14,000 रुपये में ठेका लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है एवं बी अकेला उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी की सहायता से 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए उस रुपयों को कैसे बांटा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन है वर्क एंड बेस का कार्य एवं मजदूरी क्लास सेकंड। इसकी जो फर्स्ट क्लास है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिया है 7 दिन और 8 और 3 दिए हैं। इन सभी का आप एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही साथी होते हैं 56। 56 गुणा का जब 3 करेंगे आप तो 168 यूनिट टोटल कार्य होगा। यूनिट आप मान के चलें, या तो लिख भी लें या तो ना लिखें, हम तो आपको समझाने के लिए लिखते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों 168 एलसीएम आएगा। एलसीएम अब दोस्तों 168 एलसीएम आया। 168 को आपको 2-3 भागों में बांटना है। मैं आपको समझा देता हूँ। ए करता है और बी। अब दोस्तों दोनों तो करते हैं और सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों करते हैं तो ए करता है अकेले 7 दिन में और बी करता है दोस्तों 8 दिन में और सी करता है दोस्तों 3 दिनों में सहायता से। तो दोस्तों जब 7 का भाग 168 में करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएंगे 7 दूनी 14, बचेंगे 2, हो जाएंगे 28, 7 चौको 28, यानी 24 यूनिट ए करता है। और 8 का भाग जब 168 में देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 यूनिट बी करता है। तब दोस्तों 3 का भाग 168 में करेंगे दोस्तों 56, यानी दोस्तों टोटल कार्य होना है एक दिन में 56 यूनिट पर डे। एक दिन का कार्य है 1 डे होना चाहिए, तभी 168 कार्य जल्द से जल्द होगा। अब दोस्तों आपसे बोला गया है इसमें कि बताइए उनको पैसे कैसे मिलेंगे, इन तीनों को पैसे कैसे दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए करता है दोस्तों 24 यूनिट कार्य एक दिन में और बी करता है दोस्तों 21 यूनिट, और टोटल यूनिट एक दिन में जो करने की क्षमता है वो दोस्तों 56 यूनिट है सी की सहायता से। अब दोस्तों अब आपको पता है 24 और 21 होते हैं दोस्तों 45 हो गए और 56 यूनिट टोटल है। 56 में से जब 45 जाएंगे तो 11 यूनिट बचे, तो 11 यूनिट करेगा सी। अब दोस्तों इस 56 की वैल्यू दी गई है आपके लिए 14,000, क्योंकि 14,000 में ए बी ने ठेका लिया था। अब दोस्तों जब 56 का भाग इसमें 14,000 में करेंगे तो दोस्तों यह 250 गुना आएगा। अब 14,000 में जब 56 का भाग करेंगे तो 250 गुना आएगा। अब 250 गुना करना है आपको, सभी में बांट देना है। 250 गुना करेंगे तो दोस्तों 2750 सी को मिलेंगे और बी को जब 250 गुना करेंगे तो 5,250 बी को मिलेंगे, और जब ए को 250 गुना करेंगे तो दोस्तों 6,000 रुपये ए को मिलेंगे। तो दोस्तों ए हो जाएंगे तीनों के हिस्से, जो कि इस सवाल का आंसर था। आपसे पूछा गया था कि बताइए रुपयों को कैसे बांटा जाना चाहिए। तो दोस्तों 6,000, 5,250, 2,750 इस रूप में पैसों को बांटा जाना चाहिए। दोस्तों एक और टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 10 एवं 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया एवं शेष कार्य सी ने अंतिम 2 दिनों में किया। उन तीनों को उस कार्य के 6,000 रुपये प्राप्त हुए, तो बताइए सी का हिस्सा क्या हुआ। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों 10 एवं 15 दिए हैं, 10 और 15 दिनों तक पूरा कार्य करते हैं ए और बी। तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, यानी दोस्तों 30 यूनिट है जो वो टोटल कार्य है ए और बी करते हैं। अब ए करता है दोस्तों 10 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में। तो दोस्तों जब 10 का भाग 30 में करेंगे तो 3 यूनिट एक दिन में करेगा ए और 2 यूनिट करेगा बी। तो दोस्तों टोटल क्षमता होती है इन दोनों की 5 यूनिट है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया, यानी दोस्तों इंटू 5 डेज। तो दोस्तों 25 यूनिट पर डे इन्होंने कार्य किया, 5 दिनों में 25 यूनिट कार्य किया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 25 यूनिट कार्य किया, टोटल यूनिट था 30। तो दोस्तों जब 30 यूनिट में से जब 25 यूनिट जाएंगे तो दोस्तों बचेंगे 5 यूनिट हैं जो वो किए होंगे सी ने। तो सी बराबर दोस्तों 5 यूनिट कितने दिन में किए दोस्तों, अंतिम 2 दिनों में 2 डेज। अब दोस्तों 2 का भाग जब 5 में करेंगे तो 2.5 यूनिट पर डे आ जाएगा।
जो सी कार्य करता है। अब दोस्तों आपके पास आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी मिल गया है। दोस्तों इन तीनों का ए करता है 3 दिन मतलब 3 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट और सी करता है 2.5 यूनिट कार्य। ए करता है 5 दिनों का गुणा करना है, 5 डे इंटू 5 डेज इंटू 2 डेज। सी करता है दोस्तों 2 दिन, अंतिम 2 दिन, ये दोनों तो 5 दिन करते हैं, 2 डे। अब दोस्तों जब 5 3 15 अनुपात 5 दूनी 10, और यहाँ पे दोस्तों जब आप 2.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 5। आप करके देख लें, हम करके बताएं। 2.5 गुणा कर 2, 2 पंचे 10 का 0 हासिल में 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब 0.1 अंक के बाद था 1, तो जीरो के बाद दशमलव के बाद अगर जीरो है तो जीरो को ना लिख के सिर्फ 5 को लिखा जाता है, इस कारण से 5 आया। अब दोस्तों 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 3 बार, तो दोस्तों आपके पास निकल के आया 3 अनुपात 2 अनुपात 1। तो दोस्तों इन तीनों को जोड़ने पर निकलते हैं 6। तो दोस्तों इसकी वैल्यू दी गई है आपके लिए 6000 रुपये। अब 6000 लिखिए, तो दोस्तों 1000 गुना है। आप सभी को 1000 गुना करेंगे अगर आप, तो सी है, ए बी है और ए है, तो और इसको मिलते हैं 1000 रुपये। इसको भी 1000 गुना करेंगे तो दोस्तों इसको मिलेंगे 2000 रुपये, और इसको 1000 गुना करेंगे तो दोस्तों इसको मिलेंगे 3000 रुपये। अब दोस्तों आपसे बोला गया था सी का हिस्सा क्या होगा, तो दोस्तों सी का हिस्सा 1000 रुपये है, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है। एक और टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी एवं सी तीनों मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने 9 दिन कार्य किया तथा सी ने 4 दिन कार्य किया, तो उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। सी की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए यदि उनका कुल लाभ 14,800 रुपये है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको दिया है दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया है, तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में दिया है। ए करता है दोस्तों 6 दिन, तो 6 का गुणा करें 6 डेज इंटू, फिर बी करता है दोस्तों 9 दिन 9 डेज इंटू, यहाँ पे सी करता है दोस्तों 4 दिन 4 डेज। अब दोस्तों इन सभी का आप जब गुणा करके लिखेंगे 6 18 और यहाँ पे 9 चौको 36 अनुपात लगाते चलें, 4 पंचे 20। अब दोस्तों अगर 2 से काटेंगे तो 9 2 नाम 18, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और 2 दाम 20। अब दोस्तों अगर आप इन तीनों को टोटल करें तो आएंगे दोस्तों 37 आएंगे। 37 की वैल्यू दी गई है आपके लिए 14,800। अब दोस्तों अगर जब आप 37 का भाग 14,800 में करेंगे तो 400 गुना आएगा। अब आपसे बोला गया था सी की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों 400 गुना करेंगे सी को, यहाँ पे सी की वैल्यू दी गई है 10 को जब 400 गुना करेंगे तो आपके पास आएंगे 4,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ए आ गई दोस्तों दैनिक मजदूरी, सी बराबर दैनिक मजदूरी है 4,000 रुपये। अब दोस्तों एक दिन की मजदूरी बनानी है, अभी तो ये 4 दिन की मजदूरी आई। एक दिन की मजदूरी बनाने के लिए आप यहाँ पे बोला गया है कि सी 4 दिन कार्य करता है, तो 4 दिनों का आप भाग कर दें, तो 4 से काटेंगे तो दोस्तों 1,000 रुपये आ जाएंगे, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं अभी नए टाइप के, वो समझ में आ गए होंगे आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों इस नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।